जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम चंदन विषय व्यापे नहीं लिपटे रहे रहत भुजंग। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ और ये संस्कृत भाषा में। तो इसकी बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अभी जो मैं हूँ वो एक बहुत बड़ी शख्सियत के किले में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अरमान खान अपने इस यूट्यूब चैनल अरमान के बॉक्स में आपका फिर से एक इस्तेमाल करता हूं। और आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं एक ऐसी जगह जो कि दिल्ली में एक अनजान जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत ही कम लोग यहां पर आते हैं, जानते हैं लोग इसको, बहुत ही कम लोग जानते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ, एक इकलौता इंसान जो इस किले में हूँ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं आपको लेके आ चुका हूँ अब्दुल रहीम खाने खां के मकबरे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि दिल्ली में स्थित है अब्दुल रहीम खाने का। तो आज दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है और मैंने अपने पूरी तरीके से पैक होके आया हूँ। बहुत ठंड का मौसम चल रहा है और कोविड का भी बहुत चल रहा है, कोरोना भी फैला पड़ा है, तो इसलिए मास्क वगैरह लगाना पड़ा है। तो अब्दुल रहीम खाने खा के मकबरे में हम आ चुके हैं और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प बात बताऊंगा। अब्दुल रहीम खाने खाना है, इनके ये जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो इनकी कविताएं यहाँ पर देखने को आपको मिल रही होंगी और इससे इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके दोहे बहुत सारे ये लिखे हुए हैं। और अ, ऐसे कई सारे, जैसे आप देख रहे हैं, छवि आवन मोहन लाल की, कचनी कौछे कली सुमरल की मुरल कर। ऐसे बहुत सारे दोहे इनके लिखे हुए हैं। अगर आप देखें अपने आसपास, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, मेरे आसपास, सॉरी अपने आसपास नहीं, मेरे आसपास देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप भी आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन होता है। ये स्कैनर दिया गया है, यहाँ से टिकट आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। और ये टिकट की पेमेंट है 25 रुपये का एक टिकट आपको मिलेगा यहाँ पर। और ये है अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। यू कैन सी गाइस के यहाँ पर ये पार्किंग है और यहाँ पर पार्किंग में कोई भी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं पार्किंग यहाँ पर अवेलेबल है, इतनी बड़ा पार्किंग एरिया है यहाँ पर। और ये सिर्फ मेरी गाड़ी है और वो जो किसी अधिकारी की जो अंदर है उसकी गाड़ी है। और बाकी यहाँ पर सब खाली है, तो आप आ सकते हैं अपनी बड़ी से बड़ी गाड़ी लेकर। तो दोस्तों मैं आपको लेकर आ चुका हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवि और अकबर के नौरत्न में से एक के मकबरे पे, जहाँ दोस्तों अभी हम हैं अब्दुल रहीम खाने खानान का मकबरा। आप देख रहे हैं ये मकबरा है और चारों तरफ इसके गार्डन्स हैं जैसे कि हर किले के पास होते हैं। और ये मकबरा जो इसका डिज़ाइन है वो हुमायूं टॉम की तरह ही है बिल्कुल। और चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलता है। तो इधर कुछ छोटे से कक्ष, छोटे-छोटे कक्ष बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए ये लाइट है, ये रात में चालू होती है तो और खूबसूरत लगता है, मतलब इससे पड़ता है ये जो उसके अब्दुल रहीम जी के दोहे हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर कक्ष में मिलेगा आपको देखने को। और देखिए इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा और आगे भी। और देखिए अंदर भी लाइट्स वगैरह हैं, जो छोटे-छोटे कक्ष हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखें इसकी चारों तरफ तो आपको गार्डन्स मिलेगा। और ये है कक्ष जो आप देख रहे हैं, ये लाइट्स वगैरह लगा दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और जब आप रात को आप इसे देखते हैं तो ये और भी ज़्यादा इसका नज़ारा खूबसूरत होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ नीचे के एरिया में इतने सारे कक्ष बने हुए हैं। और मैं ये बहुत ज़्यादा इसकी दिलचस्प इतिहास है इस किले का और अब्दुल रहीम जी का भी। क्योंकि अब्दुल रहीम जी उर्दू ही नहीं, हिंदी ही नहीं या तुर्की ही नहीं, संस्कृत में भी बहुत माहिर थे। और इसके साथ-साथ वो एक जंगजू भी थे जो कि युद्ध में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस किले के ऊपरी भाग में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आपको ऊपरी भाग में। देखिए अगर इस किले को पूरी तरीके से देखा जाए तो काफ़ी जगह से डैमेज हो चुका है। इसका भी एक इतिहास है डैमेज होने का। जैसे कि पहले जो किले हैं जैसे सफदरजंग टॉम, इस किले को 2020 से पहले ये बंद कर दिया गया था इस किले को। मतलब कि 2020 से इसे चालू किया गया है, उससे पहले ये बंद था।
और इसमें जो बाहर के जो किले हुआ करते थे जैसे कि सफदरजंग टॉम जैसे मैंने आपको बताया और भी बहुत सारे किले हैं, तो उनके लिए जो उनकी जो इमारत जो डैमेज होती थी तो यहाँ से इस किले से पत्थर निकाल कर वहाँ लगा दिए जाते थे। और इसका जो व्हाइट संगमरमर है जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खोखला हो चुका है, यहाँ व्हाइट संगमरमर हुआ करता था। तो इसी तरीके से यहाँ से सारी जो देखें ये खोखली हो चुकी है। तो अगर यहाँ से ये व्हाइट संगमरमर यहाँ से निकाल कर इसे सफदरजंग के टॉप में लगा दिया गया। और भी किलों में इसकी जो पत्थर हैं और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल की गई हैं। और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब इसका जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ऊपर देखेंगे तो 2 स्टार के निशान हैं। और बिल्कुल इस तरीके से इसके जो पत्थर हैं वो निकाल दिए गए क्योंकि दूसरे किलों में इसका इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खानन था। और इनके जो पिता थे वो बैरम खां थे जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। और जब रहीम पैदा हुए तो बैरम खां की जो उम्र थी वो 60 साल थी। तो इसी की वजह से रहीम का नाम भी अकबर ने ही उनका नाम रखा था। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। देखिए इधर भी एक ऊपर जाने का रास्ता दिख रहा होगा आपको और इधर की तरफ भी एक ऊपर जाने का रास्ता दिख रहा होगा। तो ये 2 मंजिला मतलब 2 मंजिला किला है। जैसे कि आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा विशाल गेट है जिसको कि पेंट कर दिया गया है। गेट उसी ज़माने का है बट पेंट कर दिया गया है। चलिए अंदर चलते हैं। तो इससे पहले अपने जो इसका इस्तेकबाल किया जाए, शूज़ वगैरह बाहर उतार दिए जाएँ। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा। ओह! क्या खूबसूरत इसकी नक्काशी की गई है। देखिए किस तरीके से इसको तराशा गया है पत्थरों को। और अंदर की तरफ चलते हैं दोस्तों और अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से पत्थरों में जो नक्काशी की गई है बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से। तो यार इन किलों में लोग आते नहीं हैं और इतनी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। ऊपर की तरफ देखें तो ऑक्टागोनल शेप में इसे बनाया गया है। ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से पत्थरों में नक्काशी की गई है, पत्थरों को तराशा गया है। और इसके 4 रोशनदान हैं। और अब ये आपको कब्र दिखाते हैं। ये जो कब्र है ये अब्दुल रहीम खान खानन की कब्र है और ये उनकी वाइफ़ महाबानो की कब्र है। तो अब्दुल रहीम ने ये किला जो है ये महाबानो के लिए ही बनवाया था। बाद में महाबानो के साथ-साथ अब्दुल रहीम खान खानन को भी यहीं दफ़न कर दिया गया। तो दोस्तों यह आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से कितनी खूबसूरत ये इमारत है और सॉरी किला है और कितना खूबसूरत है। और बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं, ज़्यादातर लोग इसे जानते भी नहीं हैं क्योंकि ये बहुत टाइम से बंद था और 2020 में इसको लोगों के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और चलिए इधर की तरफ चलते हैं। देखते हैं रोशनदान की तरफ जाके यहाँ पर भी कुछ नक्काशी की गई है। तो देखते हैं ये कुछ फ्लावर बनाया गया है। देखिए किस तरीके से पत्थरों को काट कर इसमें नक्काशी की गई, इसको डिज़ाइन दिया गया है। तो ऊपर भी आपको यही देखने को मिलेगा, ऊपर भी इसी तरीके से बनाया गया है। और यहाँ भी इसी फ्लावर को बनाया गया है। और चारों तरफ इसमें नक्काशी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम किया गया है। और ये अब्दुल रहीम खान खानन। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं बाहर के एरिया में, बाहर का एरिया। तो इस तरीके से हमें छोटी-सी होजी यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि एक नाली है बीच में, वहाँ से उधर की तरफ से पानी आया करता था। उस ज़माने में ये चला करती होगी और यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ करता होगा। और इस खूबसूरत किले के सामने क्या नज़ारा हुआ करता होगा उस ज़माने में, जब यहाँ पर इसको पानी वग़ैरह यहाँ पर इस होजी में हुआ करता था और यहाँ पर इस बादशाह को यहाँ पे रखा गया होगा। तो दोस्तों ये चारों तरफ किले के चारों तरफ ही इस तरीके से इनको बनाया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं एक छोटी-सी हौज है। और आगे चल के देखेंगे, देखिए एक नाली बनाई गई है जो कि पानी वहाँ से होता हुआ इस इधर आता था। और आगे काफ़ी बड़ी हौज है सॉरी। तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, ओहो! ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हौज बनाया गया है। उस ज़माने का बीच में फाउंटेन है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से किस खूबसूरती से इसे बनाया गया था। तो दोस्तों अब इसको देखें, देखिए किस तरीके से दीवार खोखली हो चुकी है। यहाँ पर पहले पत्थर हुआ करते थे, जो कि आप देख रहे हो ऊपर की तरफ लाल बलुआ पत्थर, वो सब निकाल दिए गए हैं यहाँ से, क्योंकि इसके जो पत्थर हैं वो दूसरे किलों में इस्तेमाल किए गए हैं।
तो दोस्तों देखिए, अब देखते हैं इसकी चारों तरफ का नज़ारा किस तरीके से किला दिखता है और इसकी चारों तरफ से नज़ारा देखते हैं। तो यहाँ लाइट्स लगाई गई हैं जो कि रात में इन्हें चालू कर दिया जाता है और ये किले की खूबसूरती में 4 चाँद लग जाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप भी रात को इस किले को देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बट ये आपको अंदर नहीं आने देंगे, आप बाहर से इस किले को देख सकते हैं। मतलब किले के ग्राउंड एरिया में आकर आप देख सकते हैं। तो ये लाइट देखने को आपको छोटी लग रही है, बट ये बहुत बड़ी लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉरी इसमें पावर है इन लाइट्स में, क्योंकि ये किले में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट पड़ता है और फिर उसके बाद किला और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। ये एक कब्र हमें देखने को मिल रही है, बट ये नहीं पता है किसकी कब्र है और ये कब्र है या फिर कुछ और है, ये सही से पता नहीं चल पा रहा है क्या चीज़ है। तो दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खानान जो थे वो हिंदुस्तान के मोस्ट फेमस कवि हुआ करते थे, जो कि अब भी जाने जाते हैं, अब भी हैं और रहीम के नाम से जाने जाते हैं। और वो मुग़ल जो सम्राट थे अकबर, उनके सौतेले बेटे थे, क्योंकि अकबर ने बैरम खान की मौत के बाद उनकी जो पत्नी थी उनसे निकाह कर लिया था, तो इसी वजह से वो अकबर के सौतेले बेटे भी हुआ करते थे। और जो कि रहीम जो थे वो बहुत ज़्यादा दानवीर थे, गरीबों की मदद किया करते थे। क्योंकि अब्दुल रहीम खान खाना ना जो थे अकबर की मरने के बाद जहांगीर के उत्तराधिकारी बनने के समर्थन में नहीं थे। मतलब वो नहीं चाहते कि जहांगीर वो उत्तराधिकारी बने या बादशाह बने। तो जहांगीर ने क्या करा, रहीम के दोनों बेटों को मरवाकर और उनकी जो लाशें थी वो खूनी दरवाज़ा में सड़ने के लिए फेंक दी। जैसे कि आप जानते होंगे खूनी दरवाज़ा में, उसका भी व्लॉग लाऊँगा। तो रहीम जो थे वो बेसिकली फ़ारसी जो थे वो फ़ारसी भाषा में बहुत ज़्यादा कलाकार थे। और बाद में उन्होंने संस्कृत को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से अपनी कविताओं में तराशा, जो कि पहले मुस्लिम ऐसे थे जो कि संस्कृत को इतनी ज़्यादा खूबसूरती से तराशा गया किसी मुस्लिम द्वारा। तो ये बहुत खूबसूरत गार्डन है, मतलब जो इसके टॉम के चारों तरफ है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर शांति है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं यहाँ पर, अपने पार्टनर के साथ भी आ सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ भी यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखा आपने अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, जो आपने देखा। तो दोस्तों अगर आप भी आना चाहते हैं अब्दुल रहीम खाने खान के मकबरे पे, इनके टॉम पे, तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको अगर सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मिलेगा हज़रत निज़ामुद्दीन, क्योंकि ये हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के जस्ट सामने है। अगर आप पहले कभी हुमायूं टॉम आए हैं तो उसके जस्ट बराबर में है, आपको मतलब 500 कदम की दूरी पर है। और अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हैं तो आपको आना पड़ेगा हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, आप आके यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा इसका रास्ता है और मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए, बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग इसे जानते हैं। तो ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी, सरकार इस पर ज़्यादा खर्च करेगी और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा ये। तो बहुत अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं। तो दोस्तों ये देखा आपने अब्दुल रहीम खाने खां का टॉम मकबरा जो मैंने आपको दिखाया। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन भी प्रेस करना और ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।